आपके यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ बहुत सारी मिठाइयाँ रखी है, कौन सी सबसे ज्यादा? जिससे हमारी बर्फी वाला की शुरुआत हुई थी वो एक तो थाल की बर्फी थी, और जैसे अगर बादाम में जाओगे तो दो तरह की बादाम की कतली बनाते हैं, जिसमें मतलब एक तो बादाम लोच होती है। इनके यहाँ की स्पेशलिटी दुकान की जो है वो एक तो घेवर है। तो दीपावली पर एक चीज जो बहुत जरूरी और खास होती है वो है घर की सफाई और घर की सजावट। बाजार की रौनक देखें, कुछ जो चुटपुट ये दुकानें लगाते हैं रोड के किनारे, ऐसे लगता है इनको भी कुछ प्रॉफिट होना चाहिए त्योहार के बहाने। आजकल ऑनलाइन शॉपिंग का चलन काफी बढ़ गया है। मैं बिल्कुल पसंद नहीं करती ऑनलाइन। छोटे छोटे व्यापारी जो सड़क के किनारे अपनी दुकानें लगा के त्योहार से कुछ कमाना चाहते हैं, उनको भी तो कुछ प्रॉफिट होना चाहिए ना। सबसे ज़्यादा दीपावली पे, धनतेरस पे, पुष्य नक्षत्र पे चीज़ें खरीदी जाती हैं। लोग बर्तन खरीदते हैं, चांदी खरीदते हैं, सोना खरीदते हैं। तो हम लोग जो प्रेफर करते हैं वो मिट्टी के दिए। हम पूरे घर को मिट्टी के दिए से ही सजाते हैं। हर साल की तरह दिवाली ऐसी नहीं है जैसे सोच रहे थे। 10-15 दिन के अब उठाए गिराए की उठेगी बाजार। दीपावली दहलीज पर है और दीपावली और बाजार का आप लोगों को पता ही है कि अनोखा अटूट रिश्ता है, और सबसे ज़्यादा मिठाइयों को लेकर। तो इस वक्त हम मिठाई की दुकान में मौजूद हैं, यहाँ पर बात करते हैं किस किस तरह की मिठाइयाँ बिक रही है, क्या बाजार का रुख है। तो आइए बात करते हैं। राम राम अंकल। राम राम। तो क्या माहौल है दीपावली का? बढ़िया माहौल चल रहा है। बढ़िया माहौल है। हाँ। पिछली बार जैसे देखा गया कि कोविड को लेकर और थोड़ी मंदी 1-2 साल तक थी, तो अभी कैसा? नहीं कोई मंदी। अब कहते ही नहीं है ऐसा माहौल। अब मंदी नहीं है, खूब आ रहे हैं लोग। तो दीपावली और मिठाइयों को लेकर, मिठाई के बिना तो दीपावली अधूरी रहती है। तो आपके यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ बहुत सारी मिठाइयाँ रखी है, कौन सी सबसे ज्यादा? सभी चलती है बराबर बराबर। इनसे पूछ। एक तो सबसे पहली बात, सबसे पहले अब लोगों की चॉइस रहती है कि कौन सी मिठाई उनको चाहिए, लेकिन एक्चुअली देखा जाए तो हमारी जो शुरुआत हुई थी, जिससे हमारी बर्फी वाला की शुरुआत हुई थी, वो एक तो थाल की बर्फी थी। शुरुआत में थाल की बर्फी की शुरुआत हुई थी, फिर उसके बाद हमने पेठा निकाला, पेठा की शुरुआत हुई, फिर उसके बाद आगे करते करते बंगाली फेमस हुई अपनी। फेमस हमने बंगाली भी करी, जैसे मलाई राउंड रोड बहुत फेमस हुई है। बाकी मिठाइयाँ और अलग अलग तरीके की, जैसे काजू में अगर आप जाओगे तो एक हमारे काजू कतली बहुत फेमस है, और जैसे अगर बादाम में जाओगे तो दो तरह की बादाम की कतली बनाते हैं, जिसमें मतलब एक तो बादाम लोच होती है। चलिए धन्यवाद। अभी हम बर्फी वाला स्वीट्स पर है, और ये बता रहे हैं कि इनकी बर्फी की मिठाई से शुरुआत हुई है। और बर्फी और एक और क्या बताया आपने? पेठा। तो आप अगर जयपुर से है और जौहरी बाजार आते हैं तो बर्फी वाला पर आकर बर्फी की मिठाई ले सकते हैं। घेवर के लिए मैं यही घेवर जी, यहाँ पे कस्टमर भी है और लाइव रिव्यू दे रहे हैं कि क्योंकि घेवर के लिए जयपुर बहुत फेमस है। आपको तो मैं रिव्यू यदि दूं यहाँ का, तो ये बेसिकली यहाँ से हम कुछ सालों से मिठाइयाँ ले रहे हैं। ये पर्सनली अंकल हम इनको जानते हैं, मेरे पिताजी थे। अब इनसे हमारा बहुत अच्छा व्यवहार है। इनके यहाँ की स्पेशलिटी दुकान की जो है वो एक तो घेवर है। इनके यहाँ जैसे घेवर आपको पूरे जयपुर में कहीं नहीं मिलेंगे। यहाँ की रसमलाई यदि आप खाएं तो रसमलाई का जो स्वाद है वो एक चीज़, मतलब जो प्योरिटी है ना इनकी रसमलाई की, वैसी रसमलाई आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगी पूरे जयपुर के अंदर। हम लोकलाइट हैं, जयपुर के हैं। आज से मेरी उम्र 30 साल है, मैं यहीं पे पला बड़ा हूँ। इनके जैसी मिठाई यहाँ पे कहीं नहीं मिलती। मैं शहर में जब भी आता हूँ मेरी 2-3 दुकानें फिक्स हैं। पीछे एक समोसा वाले की दुकान, यहाँ पे बर्फी वाले अंकल के यहाँ पे मिठाइयाँ, और एक गली में पान मिलता है। तो तीनों चीज़ें फिक्स। चलिए हम देख पा रहे हैं, बोलते बोलते इनके मुंह में पानी आ रहा है, तो स्वाद आप समझ सकते हैं। तो बात और भी बाजार की करें तो जयपुर के बाजार दीपावलियों में किस तरह का दीपावली में दिखता है, क्या खास बात रहती है? दीपावली के अंदर आप जैसे देखिए, फॉर एग्जांपल आप अभी जौहरी बाजार के अंदर खड़े हैं। इस मार्केट की स्पेशलिटी ये है कि आपको हर गली नुक्कड़ पे, हर 100 मीटर पे, 50 मीटर के अंदर में एक ना एक ज्वेलरी की दुकान मिलेगी। बाहर हमारी सामने खुद की दुकान है जौहरी बाजार पुरोहित जी के कटले के अंदर में। कपड़े का यदि आपको शॉपिंग करनी है, वेडिंग की शॉपिंग यदि आपको करनी है, तो दिस इज द परफेक्ट प्लेस इन राजस्थान। दीपावली की अगर हम खास तौर पर बात दीपावली की आप बात करो तो यहाँ पे छोटे से लेके बड़ा वेंडर हर कोई है। फॉर एग्जांपल अभी आप दिवाली के आगे आने वाले टाइम में थोड़ा बहुत शादियों का सीजन आ रहा है, तो यहाँ पूरी लाइन से जितनी भी बाहर दुकान है मेन रोड पे, उन दुकानों पे आपको मोस्टली जो है कपड़े की शॉपिंग बहुत अच्छे से हो जाएगी। और दीपावली के अंदर में तो आप छोटे वेंडर्स ऑब्वियसली छोटे छोटे सामान लगाते हैं। फॉर एग्जांपल जो भी आप घर पे सामान सजाने के लिए ड्राइंग रूम वगैरह में रख सकते हैं। कुल मिलाकर बाजार का पूरा माहौल है। इस बार थोड़ा सा माहौल ठंडा है वैसे देखा जाए तो, जो हम पहले देखते आ रहे थे। अच्छा। बट लेकिन ठीक है, अब दीपावली है तो वैसा सीन है। चलिए बहुत बहुत
बहुत धन्यवाद आपका, धन्यवाद। तो दीपावली पर एक चीज़ जो बहुत ज़रूरी और ख़ास होती है वो है घर की सफाई और घर की सजावट। पूरी तरह से घर को नए तरह से सजाया जाता है। तो हमारे साथ अभी लोग मौजूद हैं, ये घर के कुछ सजावट के सामान ले रहे हैं, तो इनसे बात करते हैं। तो दीपावली की सफाइयाँ हो गई आपकी? जी हाँ, सफाई हो गई। आज संडे एंजॉय कर रहे हैं। ऐसे तो ये भी अपने व्यापार में लगे रहते हैं। एक संडे मिलता है जिसमें हम फुटकर शॉपिंग, विंडो शॉपिंग करते हैं, मज़ा आता है। बाजार की रौनक देखें और कुछ जो चुटपुट ये दुकानें लगाते हैं रोड के किनारे, ऐसे लगता है इनको भी कुछ प्रॉफिट होना चाहिए त्योहार के बहाने। इसीलिए आज हम यही सोच के निकले। वैसे देखा जाए तो आजकल ऑनलाइन शॉपिंग का चलन काफ़ी बढ़ गया है, सब लोग ऑनलाइन पसंद करते हैं, लेकिन मैं बिल्कुल पसंद नहीं करती ऑनलाइन। क्योंकि जो व्यापारी इतने वर्षों से दुकानें खोल के बैठे हैं, छोटे छोटे व्यापारी जो सड़क के किनारे अपनी दुकानें लगा के त्योहार से कुछ कमाना चाहते हैं, उनको भी तो कुछ प्रॉफिट होना चाहिए ना। त्योहार पे हमको इतना भी नहीं सोचना चाहिए कि भाई हम ठीक है ऑनलाइन कोई चीज़ 50 रुपये में मिल रही है तो हम इतना स्वार्थी हो जाएं कि और दुकानदारों को कुछ भी बिक्री नहीं करवाएं। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। सबके लिए त्योहार सेलिब्रेट होना चाहिए। बिल्कुल। ठीक है, कुछ चीज़ें ऐसी है जो कि ऑनलाइन भी हम कर सकते हैं परचेज, लेकिन हर चीज़ नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, जो लोकल फॉर वोकल, जी जी बिल्कुल, जो लोकल फॉर वोकल वाली बात है वो आप बता रहे हैं। आपसे और बात करते हैं और लोगों से भी बात करते हैं। क्या शॉपिंग कर रहे हैं आप लोग? हम लोग अभी तो टेबल कवर एंड ये सब लेने के लिए निकले हुए हैं। घर को पूरी तरह से नया रूप देना है। तो दीपावली पर ये तो ऐसा नहीं लगता दीपावली काफ़ी थकावट वाली हो जाती है? घर की सफाई, थकावट तो नहीं होती है, एक एंजॉयमेंट होता है, सफाई हो जाती है, सब कुछ बढ़िया रहता है। ऑफिस के साथ दिवाली मनाना एक अलग ही चीज़ होती है। ऑफिस करते हुए फिर दिवाली आना तो एक रिलैक्सेशन मिलता है। आप घर पे आते होंगे ऑफिस से और फिर ये ले चलते होंगे आपको कि चलिए शॉपिंग चलते हैं। आप लोग जयपुर से हैं? जयपुर की दीपावली में क्या खास है? जयपुर की दिवाली में मुझे डेकोरेशन जो दिवाली की होती है, अभी आप यहाँ पे देखो पूरा मार्केट इस तरीके से सजाया हुआ है और दुकानें भी इतनी अच्छी सजाई हैं, वो एक जयपुर की मतलब पहचान है। तो अभी हम जौहरी बाज़ार में खड़े हैं। इस बाज़ार की क्योंकि दीपावली है तो ज्वेलरी तो ऑब्वियस सी बात है आ ही जाती है। तो इस बाज़ार को लेकर, ज्वेलरी की शॉपिंग को लेकर क्या कुछ, वो तो ये वो इनका डिपार्टमेंट है जी। तो धनतेरस पे भी सबसे ज़्यादा दीपावली पे, धनतेरस पे, पुष्य नक्षत्र पे चीज़ें खरीदी जाती हैं। लोग बर्तन खरीदते हैं, चांदी खरीदते हैं, सोना खरीदते हैं। तो ये तो एक अलग मज़ा रहता है। कुछ हमें भी गिफ्ट मिलता है तो एक अच्छा लगता है कि हाँ कुछ नया हो रहा है। चलिए, एक और चीज़ है, जैसे आजकल ये दियों की शॉपिंग को लेकर, हालांकि 2-3 साल से वापस से बढ़ा है मिट्टी के दियों का चलन, तो क्या प्रेफर करते हैं आप? मिट्टी के दिए सबसे बेस्ट है और हम लेकर उसे कलर भी करते हैं। हम खुद ही करते हैं। हमने हमारे दिए खुद से कलर करे थे पिछली बार और बहुत अच्छे से कलर करे। हम जो भी कलर, हम लोग जो प्रेफर करते हैं वो मिट्टी के दिए। हम पूरे घर को मिट्टी के दिए से ही सजाते हैं। अरे वाह, बहुत बढ़िया। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू। माहौल है दीपावली का? मैम हर साल की तरह दिवाली ऐसी नहीं है जैसे सोच रहे थे, पर अब चल रहा है मैम। 10-15 दिन पे अब उठाए गिराए की उठेगी, बाजार उठी है, बस मैम ऐसा ही है बस। चलिए, कुछ उत्साह है तो कुछ निराशा भी है। कहाँ से है आप? मैं वैसे मैम राजस्थान से ही हूँ, जयपुर का ही हूँ, पर मेरा प्रॉपर गाँव गुजरात है मैम। अच्छा, तो लोग आ तो रहे हैं आपके पास, वैसे वो तो होता ही है, खुद का धंधा हमेशा मंदा ही दिखता है। वैसे मैम आपको लगता है कि खुद का धंधा मंदा है, पर उसमें प्रॉब्लम क्या है पता है मैम, कि जैसे इस बार है ही नहीं किसी के पास। हमारे पास तो क्या, बड़े शोरूम वालों के पास भी नहीं है मैम। एक और बात जो ये लोग बता रहे हैं कि बड़े शोरूम्स में जो है वो ज़्यादा बिक्री अभी हो रही है। हालांकि दोनों ही तरह की चीज़ें देखने को मिल रही है। तो और कुछ लोगों से बात करेंगे, जानेंगे और कुछ। दीपावली पर मेहंदी को लेकर क्या रहता है और आप क्या करते हैं, किस तरह का आपकी दुकान का माहौल रहता है? मैं तो मैम इनको सबको वो करता हूँ, सुविधा देता हूँ, जैसे कीप भर के, और जो भी है कस्टमर को रोकना बैठाना कस्टमर को। बाकी ये मेहंदी ये सारे बंदे लगाते हैं। तो आप बता रहे हैं कि 29 और 30 को यहाँ पर ज़्यादा माहौल रहेगा। तो 2-3 लोग हैं आपके पास मेहंदी लगाने वाले? अभी तो ये मान लो 5 लोग हैं, करीब 29-30 को 20 लोग हो जाएंगे यहाँ पे। 20 लोग मेहंदी लगाने वाले रहेंगे यहाँ पे और सबके पास काम रहेगा? सबके पास काम रहेगा। चलिए, तो आप यहीं लगाते हैं सिर्फ ये? लगाएंगे और सामने लगाएंगे। अच्छा जी, चलिए, बहुत बढ़िया।